स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड का 10th क्लास का है। इन्होंने नया पैटर्न जारी किया है जो कि इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। जो अभी तक जो भी पैटर्न रहता था यूपी बोर्ड का 10th क्लास का इंग्लिश का, तो इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं और सिलेबस तो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। अब इन्होंने एनसीईआरटी लागू करी है जो कि सीबीएसई बोर्ड में चलती है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड में भी ये जो नई बुक्स आई हैं, जो नया सिलेबस आया, इसको भी उन्होंने 2018 में चेंज किया था। ये भी कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, जो सीबीएसई में चलता आ रहा है, 4 साल पुराना है। 4 साल पहले सीबीएसई बोर्ड में इस सिलेबस को लागू किया गया था। अब इन्होंने पिछले 1 साल से यूपी बोर्ड ने भी इसी पैटर्न को, मीन्स इसी सिलेबस को, जो बुक्स चलती हैं हमारी इंग्लिश में, एक फर्स्ट फ्लाइट, एक चलती फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मीन्स ये सप्लीमेंट्री बुक है और ये है प्रोज की, जिसको हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो अब इनका सबसे जरूरी है हमें ये देखना कि पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में पूछेंगे क्या ये, क्योंकि सबसे जरूरी होता है किसी भी परीक्षा को देने से पहले ये जानना कि वो एग्जाम में क्या क्या आएगा, किस सेक्शन को वो कवर करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है, इसकी जानकारी होना परमावश्यक है। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि लिख रखा है क्लास 10th, ये क्लास 10th का सिलेबस है, सब्जेक्ट है ये इंग्लिश, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये आप देख सकते हैं। फिर ये पैटर्न 2022 टू 23 इसलिए मैंने लिख रखा है क्योंकि अभी पिछले साल, क्या पिछले 2 सालों से कोविड-19 था, जिसकी वजह से इन्होंने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है। तो उस रिड्यूस्ड सिलेबस का ये पैटर्न है। मीन्स ये अब क्या पूछेंगे, कौन कौन से टॉपिक पूछेंगे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, इन्होंने पेपर को डिवाइड कर रखा है 4 सेक्शन में। सेक्शन ए पहला है, सेक्शन बी दूसरा है, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अब सेक्शन ए में क्या है, रीडिंग। मीन्स रीडिंग क्या होता है, जैसे रीडिंग में ये एक पैसेज पूछते हैं, वो जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में अनसीन पैसेज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ग्रामेटिकल लैंग्वेज यूज करें तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ के, मींस ऐसा पैसेज जिसको पढ़ें, समझें, फिर उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम करें। तो इन्होंने क्या किया, सेक्शन 1 रीडिंग, जो इन्होंने 10 नंबर का रखा है, 10 मार्क्स यहाँ पे लिख रखा है मैंने, मींस रीडिंग सेक्शन से 10 नंबर का आएगा। फिर सेक्शन बी है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या होता है कि हमारी राइटिंग स्किल डेवलप होती है, इसलिए कुछ चीजें हमको लिखने को कही जाती हैं, जैसे कि इसमें लेटर आता है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है, रिपोर्ट, आर्टिकल्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट हियर दे इंट्रोड्यूस ओनली लेटर एंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल। मींस सेक्शन बी जो राइटिंग स्किल्स का है, ये 10 मार्क्स को कैरी करता है और इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा लेटर, एक आएगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या फिर रिपोर्ट या फिर आर्टिकल। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि अभी तक यूपी बोर्ड क्या करता था, ऐसे पूछता था, निबंध, लेकिन अब इन्होंने ऐसे को हटा दिया है, ऐसे की जगह पे आर्टिकल और नई चीज इन्होंने रिपोर्ट इंट्रोड्यूस करी है, मींस रिपोर्ट राइटिंग। फिर इसमें भी फिर सेक्शन सी आता है जो ग्रामर का, ग्रामर से सिर्फ 15 मार्क्स। मींस जैसा कि हमारी हम देखें तो ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है, ग्रामर में कई सारी चीजें होती हैं, रूल्स पढ़ने होते हैं, लेकिन यहाँ पर बोर्ड ने क्या किया, 10th में ग्रामर को एक तरीके से अगर देखा जाए तो उसका जो वेटेज है वो निल कर दिया है। मींस केवल 15 नंबर का रखा है। मींस 70 नंबर में 15 नंबर का केवल ग्रामर से पूछेंगे ये। और उसमें भी ग्रामर में जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, स्पेलिंग्स, फिर इधर नरेशन, वॉइस, वॉइस मींस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड पंक्चुएशन। देन आफ्टर दैट 1 पैराग्राफ ऑफ ट्रांसलेशन। तो 15 नंबर का जो सेक्शन सी है। फिर सेक्शन डी लिटरेचर, जिसमें 2 बुक्स चलती है, जो पहले में बता चुके हैं, एक बुक चलती है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी बुक चलती है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इससे इन 2 बुक से इन्होंने क्या किया है, कितने नंबर का रखा है, 35। तो
टोटल अगर हम काउंट करेंगे 35, 15 हो गया तुम्हारा 50, तो यहाँ पे 70 मार्क्स का ये पेपर हो जा रहा है। अब इसमें हम देखेंगे इनमें भी सेक्शंस में भी क्या क्या ये उठाएंगे, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि बात करते हैं सेक्शन ए की, जो कि रीडिंग है 10 नंबर का, उसमें आएगा 1 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 3 एमसीक्यूज। मींस यहां पर ये 3 एमसीक्यूज पूछेंगे, एक पैसेज दिया होगा जो कि आपकी बुक से नहीं होगा, कहीं से भी ये उठाकर दे देंगे, हम उसको पढ़ेंगे, उस पे बेस 3 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। एमसीक्यूज मींस होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये 3 नंबर के होंगे हमारे, मींस एक नंबर के। फिर एक पैसेज आएगा 1 पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इन्होंने ये क्लियरली मेंशन कर रखा अपने पैटर्न में कि एक ये पैसेज आएगा, दूसरा ये पैसेज आएगा। तो इस हिसाब से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर इस बार 2 पैसेज पूछे जाएंगे। अभी तक सिर्फ एक पैसेज पूछा जाता था, यहाँ पर इनके पैटर्न के हिसाब से जो इन्होंने अपनी बोर्ड की वेबसाइट पे दे रखा है, उस हिसाब से यहाँ पे 2 पैसेज आएंगे। एक पैसेज से 3 एमसीक्यूज होंगे, एक पैसेज से 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 3 into 2 6 मींस 3 1 3 मींस पहला पैसेज 3 क्वेश्चन का होगा, 3 मार्क्स का होगा, इसमें 3 एमसीक्यूज होंगे, और दूसरा पैसेज उसमें लिखना होगा, मींस 1 लाइन 2 लाइन जो भी पूछेंगे उनको लिखना होगा, वो 2 नंबर का एक होगा, और ये 3 होंगे तो 6 नंबर का हो गया। अब इसी पैसेज से जो दूसरा वाला होगा, एक आएगा 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। वोकैबुलरी में ये लोग क्या पूछ सकते हैं, हो सकता है कि किसी पैसेज से कोई वर्ड दे दे, उसका सिनोनिम पूछ ले, हो सकता है कि कोई वर्ड दे दे, उसका एंटोनिम पूछ ले, मींस पर्यायवाची या सिमिलर मीनिंग या उसका विलोम, मींस एक वोकैबुलरी बेस्ड होगा जो 1 नंबर का होगा। अब इनको जब हम टोटल करेंगे 3 + 6 9 + 1 10 मींस 10 मार्क्स का हो गया हमारा रीडिंग सेक्शन। फिर हम आते हैं राइटिंग स्किल्स पे, जो सेक्शन बी है, जो 10 नंबर का है। इसमें लेटर और एप्लीकेशन मींस एक तो लेटर या एप्लीकेशन में से कुछ पूछा जाएगा, जो कितने का होगा 4 मार्क्स का। मींस लेटर में भी इन्होंने 2 ही टाइप दे रखे हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। अब आगे हम इसमें भी एक वीडियो बनाएंगे कि लेटर राइटिंग कैसे की जाती है, लेकिन यहाँ पे आज हम सिर्फ पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। तो लेटर में फॉर्मल इनफॉर्मल 2 टाइप के लेटर हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है। फॉर्मल इनफॉर्मल फिर एप्लीकेशन, मींस ये आएगा 4 नंबर का। फिर अब चौथा क्वेश्चन जो आएगा सेक्शन बी से, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट और आर्टिकल, इन 3 में से कोई भी एक चीज पूछी जाएगी और वो कैरी करेगी 6 मार्क्स। तो टोटल राइटिंग स्किल 6 + 4 10 मींस 10 नंबर का राइटिंग स्किल हो गया। अब आते हैं हम सेक्शन सी ग्रामर पे। ग्रामर में भी इन्होंने क्या किया है, 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, मींस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं उन पे कोई एमसीक्यू होगा। टेंसेस जो हम पढ़ते हैं, हो सकता है वर्ब फिलिंग आ जाए, वर्ब फिलिंग ही आएगी, हो क्या सकता है, तो ये कोई टेंस दिया होगा, उसमें से कोई वर्ब फिल करनी होगी, एक एमसीक्यू इससे हो जाएगा। आर्टिकल जो ए एंड और दा है, ये आर्टिकल और ये आर्टिकल, ये इनमें फर्क है। ये आर्टिकल्स लिखा है, ये आर्टिकल्स ग्रामर में आते हैं जो ए एंड दा होते हैं, और ये आर्टिकल राइटिंग होती है, जैसे कि किसी लेख लिखना या किसी पे कोई टॉपिक लिखना, तो ये आर्टिकल्स अलग हैं, ये फिल करने को आएंगे। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इससे एक क्वेश्चन आएगा, मींस एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें वर्ड्स जंबल्ड होंगे, प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होंगे, आपको अरेंज करना होगा। फिर एक क्वेश्चन आएगा स्पेलिंग से, ये पांचों आएंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मींस इसमें ऑप्शंस भी आपके सामने होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा। ये हो गया, और एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, तो 5 आएंगे, तो 5 into 1 5 का हो गया ये ग्रामर से। देन इसके बाद 6 जो क्वेश्चन होगा वो तुम्हारा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन, मींस एक क्वेश्चन होगा जो नरेशन पे बेस्ड, नरेशन बोलते हैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट,
जो कि आपने कॉमनली पढ़ा होगा, जानते होंगे। तो नरेशन कोई नया वर्ड नहीं है। नरेशन मींस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वॉइस, वॉइस का मतलब यहाँ पे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इससे एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन पंक्चुएशन मींस पंक्चुएट करते हैं हम, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कॉमा, हाइफन, ये फुल स्टॉप कहां पे लगेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स, ये सब चीजें कहां पे लगेंगी, ये पंक्चुएशन में आएगा। तो ये तीन क्वेश्चन जो आएंगे, ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 3 into 2 6 मींस ये तीन क्वेश्चन 6 नंबर के हो गए आपके। फिर ग्रामर से एक क्वेश्चन आएगा जो ट्रांसलेशन ऑफ ए शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी के अब भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, 4 सेंटेंसेस ये देंगे, मींस ऐसा पैराग्राफ देंगे, ऐसा पैसेज देंगे जिसमें 4 सेंटेंस होंगे आपके, उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मींस 4 मार्क्स का ये हो गया। टोटल हम करेंगे 5 + 6 11 + 4 15। ग्रामर हमारी 15 मार्क्स की हो गई। अब आते हैं जिससे सबसे ज्यादा वेटेज जो है इस बार 35 मार्क्स का, वो है लिटरेचर का। लिटरेचर का सबसे ज्यादा वेटेज है, लेकिन आप लोग खुशनसीब हो कि कोविड भी नहीं है इस बार, फिर भी इन्होंने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर रखा है। मींस कहने को तो 30% है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नियर अबाउट 40% सिलेबस को इन्होंने कम कर रखा है, जबकि इस बार प्रॉपर क्लासेस भी चल रही हैं। हालांकि बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आपकी किस्मत है, आप इस किस्मत को भुना सकते हैं अच्छी तरीके से। तो सेक्शन डी जो लिटरेचर है, लिटरेचर में 2 बुक, पहली है फर्स्ट फ्लाइट, उससे क्या क्या आएगा, फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज का सेक्शन देखेंगे। प्रोज के सेक्शन में क्या आएगा, 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब जितने भी चैप्टर हैं हमारी बुक में, उनको हमें डिटेल स्टडी करना है। किसी भी चैप्टर से एक पैराग्राफ दे देंगे, ये 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, जो भी इनके मूड में होगा वो दे देंगे। उस पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 2, तो ये 1-1 नंबर के होंगे, दोनों 2 नंबर के हो गए। फिर उसके बाद 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन्स। ये तो हो गया, पैराग्राफ दिया होगा आपकी बुक से ही। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ दिया होगा ये आपके सिलेबस से ही होगा, बुक से ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो पैसेज देंगे वो आपके सिलेबस से नहीं होंगे, वो अनसीन पैसेज होगा। फिर 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन्स मींस जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, इधर हमने चैप्टर लिख रखे हैं, अभी हम चैप्टर भी बता देंगे, तो उन चैप्टर से 3 MCQs कहीं से भी आ सकते हैं, जो कि बुक में पीछे भी दे रखे हैं। फिर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स मींस 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमें लिखने होंगे, जो कि 30 से 40 शब्द में लिखने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये 6 नंबर का हो गया। इधर ये जो MCQs थे ये 3 नंबर के हो गए, 1-1 नंबर के। तो यहाँ पे हमें 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने हैं, जो इन्हीं चैप्टरों में से आएंगे। फिर एक हमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करना है प्रोज से, जो 60 वर्ड्स में लिखना है, ये आएगा 4 नंबर का। तो प्रोज वाला सेक्शन ये हो गया। अब इसी फर्स्ट फ्लाइट बुक में पोएट्री भी है, पोएम्स भी हैं। इन पोएम्स में भी क्या करेंगे, ये 2 MCQs पूछेंगे, इससे एक एक्सट्रैक्ट मींस किस कोई पोएम होगी, उसका जो स्टैंजा होगा, 4 लाइन, 5 लाइन जो भी होंगी वो रखेंगे ये, और उस पे MCQs मींस 2 क्वेश्चंस होंगे, जो 1-1 नंबर का होगा, जो 2 मार्क्स का होगा, वो एक्सट्रैक्ट। फिर इसी पोएम से 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री इन 30 to 40 वर्ड्स, और यहाँ पे और लिख रखा है इन्होंने 4 लाइंस फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये 4 लाइन जो पूछी है, इनमें आपके पास ऑप्शन होगा, चाहे तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर अपनी बुक से किसी भी पोएम की 4 लाइन आप याद कर सकते हो, वो ऐसी पोएम जो तुम्हारे एग्जाम पेपर में ना पूछी गई हो, मींस जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें वो लाइन ना लिखी हुई हो, तो वो 4 लाइन हमें लिखनी है। यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन हो गया, और ये क्वेश्चन जो होगा आपका 3 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद इन्होंने दिया है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। अब इसमें आपके पास क्या 3-4 ऑप्शन दे देंगे, ये जैसे जो भी सिलेबस है, जो भी पॉइंट्स उधर रखी हैं, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, इनमें से कोई भी कह देंगे इसका आप सेंट्रल आइडिया लिखिए, ये 3 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया फर्स्ट फ्लाइट बुक से। मींस यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो, जो पेपर पैटर्न उन्होंने दिया है उसके हिसाब से आपको पोएम भी लिखनी होगी 4 लाइन, सेंट्रल आइडिया भी लिखना होगा। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि ऑप्शन होता था कि वेदर वी वुड राइट द पोएम और द
सेंट्रल आइडिया। तो फिर दूसरी बुक जो हमारी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं, इससे क्या क्या पूछा जाएगा? इससे 5 एमसीक्यूज आएंगे आपके, जो ये चैप्टर दिए हैं तुम्हारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, इनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन मल्टीपल आएंगे जो एक एक नंबर के होंगे, वो 5 नंबर का होगा। फिर 1 शॉर्ट आंसर इसमें भी आएगा 30 to 40, जो 3 मार्क्स का होगा। फिर 1 लॉन्ग आंसर इससे करना होगा जो 4 का होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं लिटरेचर 35 मार्क्स का हो रहा है, 2 + 3 5 + 6 11 + 4 15 + 2 17 + 3 20 + 3 23 + 5 28 + 3 31 + 4 35। मींस ये पैटर्न है, इस तरीके का हमारा पेपर आएगा इस बार बोर्ड परीक्षा में। अब एमसीक्यू हम काउंट करते हैं, इन्होंने क्या किया है 20 एमसीक्यूज रखे हैं, देख लीजिएगा 3 ये हो गए। फिर उसके बाद एमसीक्यू आपके 5 3 5 8 हो गए। फिर ये 2 10 हो गए। फिर ये 3 13, फिर ये 2 15, फिर ये 5 20। मींस 20 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे इस बार। तो ये था पैटर्न। तो सबसे पहले आप पैटर्न को देखिए। फिलहाल मैं अपने इस वीडियो के नीचे इस पेपर पैटर्न को उसकी पीडीएफ में डाल दूंगा। फिर यहाँ पे देखते हैं सिलेबस कि फर्स्ट फ्लाइट में हमारा सिलेबस क्या है। प्रोज में पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, फिर दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मींस ये मैंने वही चैप्टर लिखे हैं जो इस बार पढ़ने हैं। है तो टोटल 11 चैप्टर, लेकिन इन्होंने 5 चैप्टर हटा दिए, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। जो 6 चैप्टर पढ़ने हैं, जो इस बार के सिलेबस में है, वही हमने लिखे हैं। तीसरा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड। फिर चौथा चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसके 3 पार्ट हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम असम। देन नेक्स्ट चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, देन द सरमन एट बनारस। ये प्रोज के चैप्टर हैं 6। 5 इन्होंने डिलीट कर दिए, नियर अबाउट आधा सिलेबस डिलीट कर दिया है इन्होंने। कहते हैं सिर्फ 30% रिड्यूस किया है। पोएट्री में पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो, दूसरी पोएम है फायर एंड आइस, तीसरी पोएम है टाइगर इन द जू, चौथी पोएम है अमांडा, पांचवी पोएम है एनिमल्स, छठी पोएम है द ट्रीज, सातवीं पोएम है तुम्हारी फॉर्म। इसमें भी 4 पोएम इन्होंने डिलीट कर दी है, 7 ही पोएम रखी है। फिर जो दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें से पहला चैप्टर ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, फिर द थीव्स स्टोरी, नेक्स्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फोर्थ है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, फिफ्थ है द नेकलेस, सिक्स्थ है भोली। इसमें से भी इन्होंने 4 चैप्टर आपके डिलीट कर दिए हैं। और हो सकता है ये सुविधा सिर्फ इसी साल के लिए है, अगले साल तो बच्चे आएंगे तो पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा उनको। तो ये था हमारा पैटर्न, ये थे हमारे टॉपिक। तो इसको अच्छे से अगर आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, तो अपने सर से बोलिए कि एक बार पैटर्न हमें समझा दें, कि उससे ये आसानी रहेगी हमें जानने की कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना, क्या स्ट्रेटजी बनानी है। और सफल होने के लिए जरूरी होता है हमें अपना सिलेबस और पैटर्न का पता होना। इसी के साथ अब हम अगले वीडियो में आएंगे, हो सकता है या तो 12th का सिलेबस लेकर आए, पैटर्न लेकर आए, या फिर इन्हीं में से किसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।